क्या इजराइल के लिए एक समस्या खड़ी हो रही है? क्या ईरान खुलकर इस युद्ध में आएगा? और ईरान ने पहले पुतिन से बातचीत की और पुतिन से बातचीत करने के बाद ईरान ने क्या ऐलान किया है? तो वहीं एक तरफ ईरान ये ऐलान कर रहा है तो पुतिन नेतन्याहू को फोन कर रहे हैं। इन सब के बीच में जर्मनी ने ईरान को धमकाया है। और जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल एक बार फिर से भारत को धन्यवाद दे रहा है और कह रहा है कि हम जरूर जीतेंगे। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी ही अजीब सी बात है। आजकल वैसे भी ईरान सारे देशों से बातचीत कर रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ईरान ने सऊदी को भी फोन किया, ईरान ने जॉर्डन से भी बातचीत की और इजिप्ट से भी बात की। पर सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने सबसे पहले अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और इसके बाद इन्होंने धमकी देना शुरू किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। गाजा में जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर ये धमकी दी है कि ये युद्ध अब दूसरे हिस्सों तक फैल सकता है। पुतिन के अलावे राइसी ने सोमवार को तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन से भी बातचीत की थी और बातचीत के दौरान राइसी ने ज़ायोनी शासन द्वारा अपराधों को जारी रखने के खिलाफ चेतावनी दी। अब ये ज़ायोनी शासन ये किसे मानते हैं? तो ये अमेरिका और इजराइल के गठबंधन को ज़ायोनी शासन मानते हैं। राष्ट्रपति राइसी के द्वारा ये कहा गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी फ़ोन कॉल हुई और इस फ़ोन कॉल के बाद यही तय हुआ कि अगर ये युद्ध नहीं बंद किया जाता है, गाजा पर अगर एक्शन होता है तो फिर यहाँ पर बड़ा उत्पात मचेगा। अब जाहिर सी बात है, बात हो रही है कि बंधक बनाए गए हैं 200 लोग, तो उनके लिए ईरान ने, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, कहा जा रहा है ईरान के द्वारा कि हमास बंधक बनाए गए सारे लोगों को छोड़ने को तैयार है, लेकिन चूंकि इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है ऐसे में वो छोड़ नहीं पा रहा है। जबकि आपको बता दें, इजराइल की बमबारी में इजराइल ने दावा किया है कि उसने बहुत सारे टॉप के लीडर को भी निशाने पर ले लिया है और उसे मारा है। ईरान की तरफ से जैसे ही ये धमकी दी गई है उसके बाद इस युद्ध में जर्मनी भी कूद रहा है। जर्मनी ने वार्निंग दी है ईरान को। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल और इसके बाद इस कटिंग को देख सकते हैं जिसमें जर्मनी ने बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है और इन कठोर शब्दों को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि हम ईरान को वार्निंग देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं करना। इन सब के बीच में कल इजराइल पहुंचने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, और वो भी तब जब ईरान ने चेतावनी जारी की है। तब इजराइल क्यों पहुंच रहे हैं जो बाइडेन? जो बाइडेन इजराइल इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि वो यहाँ साबित करना चाहते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं हमास के खात्मे के लिए। आपको बता दें, अब ये लड़ाई ना थोड़ा एक अलग मोड लेती जा रही है। हो सकता है इसमें अब कई देश शामिल भी हो सकते हैं। हालांकि जहाँ तक ईरान की बात है तो आपको बता दें, ईरान ने जो पाना था वो ईरान पा गया है। हमास ने हमला किया, ईरान भले कहता हो कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं हैं, पर ईरान का सबसे बड़ा इरादा क्या था? तो आपको बता दें, ईरान का सबसे बड़ा इरादा था जो अब्राहम एकॉर्ड जो साइन हुआ इजराइल और यूएई के बीच में और सऊदी अरब के साथ रिश्ते ठीक होने लगे, ये ईरान को बिगाड़ना था और ये ईरान ने बड़े आसानी से बिगाड़ दिया। कहीं ना कहीं अब इजराइल और सऊदी अरब या यूएई के रिश्ते एकदम से सामान्य नहीं हो सकते हैं। अब काफ़ी टाइम लग जाएगा चीज़ों को सामान्य करने में। खैर, अब ईरान ऐसा लगता है जैसे डायरेक्ट इस युद्ध में या तो कूदना चाह रहा है या ईरान देख रहा है कि गाजा पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है, और अगर गाजा ख़त्म हो जाता है तो फिर समझ लीजिए कि सारी राजनीति यहाँ की पलट जाएगी। अब इन सब के बीच में बाइडेन यहाँ पहुँच रहे हैं। देखना होगा कि बाइडेन यहाँ पहुँचकर क्या संदेश देते हैं। वैसे तो अमेरिका ने पहले ही इजराइल को इस बात के लिए आगाह कर दिया है कि गाजा पे कब्जा नहीं करना है,
और ये बात साफ की है। पर फिर भी अब सवाल उठता है कि हमास का खात्मा अगर इजराइल को करना है तो इजराइल को अपने टैंकों के साथ गाजा में घुसना ही होगा। गाजा के अंदर कहा जाता है इनकी लंबी टनल बनी हुई है और इन टनल्स को अगर खत्म नहीं किया गया तब तक हमास खत्म नहीं होगा और ऐसा करने के लिए किसी भी केस में अंदर ही जाना होगा। खैर, यहाँ पर एक लामबंदी होती हुई दिख रही है। अब आगे का युद्ध क्या ये वर्ल्ड वार में बदलेगा ये तो समय बताएगा। पर फिलहाल ईरान से बातचीत करने के बाद पुतिन ने नेतन्याहू को भी फोन किया और नेतन्याहू से बातचीत करते हुए ये कहा कि वो इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच टकराव को खत्म करने में मदद करने के लिए तैयार हैं। राजनीतिक और राजनयिक माध्यमों से शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए वो इच्छुक हैं। आपको बता दें, यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन दोनों के बीच शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान वहां अलग ही उछल रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या गाजा पर एक्शन ले पाता है या फिर यहीं पर मामला निपट जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये इजराइल के विदेश विभाग के अधिकारी हैं जो इस वक्त भारत में हैं और इन्होंने क्या कमेंट किया है मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। Yeah. I want to tell to the people of India, we share the same values. We cherish life. We cherish good. We believe in God. We believe in human values. I want to thank the leadership of India. I want to thank the people of India for being with us, shoulder to shoulder in this fight against brutal jihadist, barbaric Islamist. This is not just our war, this is your war too, and we will win it together with your support. Thank you. इस वीडियो में इन्होंने यही कहा है कि हम दोनों यानी भारत और इजराइल एक ही तरह के हैं। हम दोनों अच्छा ही चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और हम दोनों शांति चाहते हैं, पर हम दोनों के साथ एक ही जैसा हो रहा है। आतंकवाद से तुम भी पीड़ित हो और आतंकवाद से हम भी पीड़ित हैं और तुम भी हमारे सपोर्ट में हो, हम भी तुम्हारे सपोर्ट में हैं और इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। खैर, ये इजराइल की तरफ से कहा गया। आपको बता दें, भारत ने हमास की घटना का एक सुर में निंदा किया है। फलस्तीन के लिए भले भारत ने स्पष्ट कहा है कि हम पुरानी पॉलिसी में कायम हैं, लेकिन हमास ने जो किया वो एक आतंकी हमला है। पर अब देखना होगा आगे क्या होता है। वैसे कहा जा रहा है कि इजराइल इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है और ऐसे में इजराइल ने हिजबुल्लाह के लिए भी तैयारियां करनी शुरू कर दी है और बॉर्डर के पास के जगहों को खाली करना शुरू कर दिया है। इजराइल इस बात को समझता है कि हो सकता है उसे दो फ्रंट की लड़ाई लड़नी हो और ऐसे के लिए इजराइल तैयार रहना चाहता है। वैसे आपको बता दें, ईरान अगर मोर्चा भी खोलता है तो कहा जा रहा है सबसे पहले हिजबुल्लाह के द्वारा ही मोर्चा खोला जाएगा। वैसे 2006 में एक बार हिजबुल्लाह और इजराइल की भिड़ंत हो चुकी है। 34 दिनों तक वो जंग चला था और जिसमें 1100 से ज़्यादा हिजबुल्लाह के सैनिक मारे गए थे। हालांकि उस युद्ध को कोई जीता नहीं था, लेकिन इजराइल ने लगभग 30,000 घरों को, 109 पुलों को, 78 मेडिकल फैसिलिटीज को ख़त्म कर दिया था। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।